रहमान रहीम। आज जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के ज़ेर एहतमाम यहाँ पर वफ़ तरमीमी बिल जो दोनों ऐवानों से पास हो चुका है, बुनियादी फैसला ये हुआ है कि जॉइंट एक्शन कमेटी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से ये अपील करती है कि वो सख्त तरीन एहतजाज का मुल्कगीर प्रोग्राम जल्द से जल्द ऐलान करें। और हमारा ये फैसला है कि जब तक कि ये बिल रूल बैक नहीं होगा, मुसलमाना ने हिंद खामोश समझिए कि न बैठे। ये बिल मुसलमानों की तहजीब, मुसलमानों की मजहबी शिनाख्त, मुसलमानों के तमद्दुन, ये सब पर एक बहुत बड़ा हमला है। वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में अब विरोध प्रदर्शन की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और पूरे देश में अब बड़े पैमाने पर आपको विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ये ज्वाइंट कमेटी है और इनके साथ लगभग भारतीय जनता पार्टी को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा जितनी भी कमेटी हैं, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग, MIM पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ बोर्ड कमेटी, टोटल मस्जिद, मदारिस, खानकाहें, इदारे जितने भी हैं, टोटली इसके अंदर कमेटी मौजूद है। इन सब की ये मांग है कि हम वक्फ बोर्ड कमेटी से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कमेटी से यह अपील करते हैं कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया जाए। पूरे देश में। ऐसा नहीं है कि तेलंगाना में विरोध होगा, दिल्ली में विरोध होगा, मुंबई में विरोध होगा, महाराष्ट्र में विरोध होगा। ऐसा नहीं होगा। ये वक्त घर में बैठने का वक्त नहीं है। ये टाइम अब शांत रहने का टाइम नहीं है। ये वक्त अब सुनने का टाइम नहीं है। ये वक्त वो वक्त आ चुका है जब आपकी गर्दनों पर हमला किया जा रहा है, जब आपकी इज्जत और आबरू पर हमला किया जा रहा है और उसका कदम उठा दिया गया है। वैसे एक्शन तो काफी दिन पहले से चल रहा था, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई है। अब से पहले भी बहुत सारे ऐसे कानून बनाए, NRC को लेकर बड़ा विरोध हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो बर्दाश्त किया। ट्रिपल तलाक को लेकर नया कानून बनाया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो भी बर्दाश्त कर लिया। मॉब लिंचिंग के नाम पर लोगों को मारा गया, कोई बात नहीं, वो भी बर्दाश्त कर लिया। और इसके अलावा भाई साहब जगह जगह पर मस्जिदें खोदी गई, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे गए, बहुत सारी जगह पर मस्जिदों को गिराया गया, मदरसों को गिराया गया, मस्जिद में रहने वाले, नमाज पढ़ने वाले लोगों को मारा गया। मैंने बात बहुत सी है जिन्हें लेकर विरोध किया जा सकता था, लेकिन छोट मोट तौर पर विरोध किया गया और सुनवाई कहीं पर हुई, कहीं पर नहीं भी हुई। वो सब चीजें एक अलग विषय है, वो बर्दाश्त किया गया। लेकिन अब ऐसा हमला किया गया है, एक ऐसा वार किया गया है पूरे मुसलमान कम्युनिटी के लोगों के जो हक है, जो उनकी अपनी एक दरगाह है, इबादत गाह है, मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान की जो जगह है, उन पर हमला किया जा रहा है। उन्हें हड़पने की कोशिश की जा रही है। उन्हें हड़पने के बारे में कानून पास कर लिया गया है और इस कानून के जरिए से मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की उस संपत्ति को हड़पा जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की है। दूसरे धर्म का कोई ताल्लुक उससे नहीं रख सकता। न सरकार का उसमें कोई एक्शन है, न हिंदुओं का उसमें कोई एक्शन है। उसके लिए ज्वाइंट कमेटी फ्रॉम तेलंगाना से ये आवाज उठ रही है कि अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का ऐलान करे। हाँ, पूरे देश में एक साथ विरोध प्रदर्शन का ऐलान हो और पूरे देशवासी विरोध प्रदर्शन करें और इस आवाज को उठाए, सुप्रीम कोर्ट तक जाए, हाई कोर्ट तक जाए, आला अधिकारियों तक जाए, ऊंची लेवल तक जाए। कहीं तक भी अगर हमें जाना पड़े तो इस बिल को रोल बैक करना है, इस बिल को वापस कराना है।
चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें 100 दिन कुर्बानी देनी पड़े, 1 साल कुर्बानी देनी पड़े, हमें भूखा रहकर कुर्बानी देनी पड़े, हमें सुबह से शाम तक सड़कों पर बैठना पड़े, उसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हमें मंजूर है। लेकिन यह बिल कतई हमें मंजूर नहीं है। यह बिल 1% भी इस पर हम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तो यह बिल जो है, इस बिल को किसी भी सूरत में वापसी कराना है। इस बिल को किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यह नॉट एक्सेप्टेबल है। यह ऐसा बिल है जो आपके आने वाले फ्यूचर के बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद करने वाला बिल है। यह तमाम मुसलमानों को गुलाम बना देने वाला बिल है। यह मुसलमानों की आजादी को छीनने वाला बिल है और यह संविधान के खिलाफ, संविधान को तोड़ने वाला बिल है। यह एक ऐसा बिल है जो हर चीज को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। संविधान के खिलाफ ये जा रहा है, मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ये जा रहा है और आम लोगों के खिलाफ ये जा रहा है। इस बिल को लेकर आवाज उठ रही है। तो आप लोगों से मैं यही अपील करता हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जैसे ही बुलावा आता है, जैसे ही उनका कोई फरमान आता है, घरों में मत रहिए, घरों से बाहर निकलना होगा। इस बिल के लिए आवाज उठानी होगी। इस बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन में अपने आप को लेकर जाना होगा। हां, अगर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन होगा तो ऑप्शन है कि यह बिल वापसी हो सकता है। बाकी अदरवाइज आप लोगों को क्या लगता है, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? इस वीडियो को जहां तक हो सके दूसरे लोगों में जरूर शेयर करें और इस पर आपकी राय क्या वो भी हमें जरूर शेयर करें।